दावाग्नि का शमन। राधे राधे भक्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल श्री प्रिय दीक्षा में। कालिया दमन की कथा सुनने के बाद राजा परीक्षित ने श्री शुकदेव गोस्वामी से पूछा कि कालिया ने अपना सुंदर स्थान क्यों त्यागा था और गरुड़ उनके प्रति विरोध क्यों रखता था। श्री शुकदेव गोस्वामी ने राजा को बताया कि नागालय नामक द्वीप सर्पों से बसा था और कालिया वहां का प्रमुख सर्प था। उस द्वीप में सर्प खाने का आदी होने के कारण गरुड़ सर्प खाने आता था और इच्छानुसार अनेक सर्पों को मार डालता था। उनमें से वह कुछ को खा जाता, किंतु अन्यों का वृथा ही वध करता रहता। इससे सर्प समाज इतना भयभीत हो उठा था कि उनके मुखिया वासुकी ने ब्रह्मा जी से रक्षा करने की प्रार्थना की। ब्रह्मा जी ने ऐसी व्यवस्था कर दी कि गरुड़ उपद्रव न मचा सके। इस व्यवस्था के अनुसार प्रत्येक अमावस्या को सर्प समाज गरुड़ को एक सर्प की भेंट दिया करे। वह सर्प वृक्ष के नीचे गरुड़ को बलि रूप में रख दिया जाता। गरुड़ इस भेंट से प्रसन्न था, अतः वो अन्य सर्पों को तंग नहीं करता था। किंतु धीरे धीरे कालिया ने इस स्थिति का लाभ उठाया। उसे वृथा ही अपने एकत्रित विष की मात्रा का तथा अपनी भौतिक शक्ति का गर्व हो उठा। अतः उसने सोचा, गरुड़ को ये भेंट क्यों दी जाए। अतः उसने भेंट देना बंद कर दिया और गरुड़ को जाने वाली भेंट स्वयं खाने लगा। जब भगवान श्री विष्णु के वाहन भक्त गरुड़ को पता चला कि कालिया ऐसा करता है, तो वह अत्यंत क्रुद्ध हुआ और इस आक्रामक सर्प को मारने के लिए द्वीप की ओर बढ़ा। कालिया ने अपने अनेक फनों तथा विषैले तीक्ष्ण दांतों द्वारा गरुड़ से लड़ने का प्रयत्न किया। उसने गरुड़ को काटना चाहा, किंतु तार्थ्य के पुत्र ने अत्यंत क्रोध तथा वेग के साथ अपने तेजमय स्वर्णिम पंखों से कालिया के शरीर पर प्रहार किया। कालिया, जो कट्टू के पुत्र अर्थात कद्रुसुत के नाम से भी विख्यात है, तुरंत भागकर कालिया झील पहुंचा, जो यमुना नदी के भीतर है, क्योंकि गरुड़ वहां नहीं पहुंच सकता था। कालिया ने निम्नलिखित कारण से यमुना के जल के भीतर निवास किया। जिस तरह गरुड़ कालिया सर्प के द्वीप में जाता था, उसी प्रकार वह यमुना से भी मछली पकड़कर उन्हें खाने के लिए जाता था। किंतु वहां सौभरी मुनि नाम के एक महान योगी रहते थे, जो जल के भीतर ध्यान धरते थे और मछलियों के प्रति सहानुभूति दिखाते थे। उन्होंने गरुड़ को कहा कि वो मछलियों को तंग करने वहां न आए। यद्यपि वह भगवान श्री विष्णु का वाहन होने के कारण किसी की आज्ञा के अधीन न था, किंतु उसने इस महान योगी की आज्ञा का उल्लंघन नहीं किया। उसने बहुत सारी मछलियां खाने की बजाय एक बहुत बड़ी मछली पकड़ ली, जो मछलियों की सरदार थी। सौभरी मुनि अत्यंत दुखी हुए कि गरुड़ मछलियों के सरदार को ले गया। उनकी सुरक्षा के विषय में सोचते हुए उन्होंने गरुड़ को शाप दिया, यदि आज से तुम यहाँ मछलियां पकड़ने आओगे, तो मैं ये बलपूर्वक कहता हूँ कि तुम तुरंत मारे जाओगे। ये शाप केवल कालिया को ज्ञात था, अतः वह आश्वस्त था कि गरुड़ यहाँ नहीं आ सकेगा। इसीलिए उसने यमुनोदय में शरण लेने की ठानी, किंतु कालिया द्वारा सौभरी मुनि की शरण में जाना सफल नहीं हुआ। उसे गरुड़ के स्वामी भगवान श्री कृष्ण ने यमुना से मार भगाया। यहाँ ये ध्यान देने योग्य है कि गरुड़ का सीधा संबंध श्री भगवान से है और वह इतना बलशाली है कि उसे न कोई आदेश दे सकता है, न शाप। वस्तुतः गरुड़ को, जिन्हें श्रीमद्भागवतम में श्री भगवान के स्तर के समकक्ष बताया गया है, सौभरी मुनि द्वारा शाप दिया जाना अपराध था। यद्यपि गरुड़ ने प्रतिशोध लेने का यत्न नहीं किया, किंतु एक वैष्णव पुरुष के प्रति किया गया मुनि का यह अपराध क्षम्य नहीं था। इस अपराध के कारण मुनि को अपने योगी पद से नीचे गिरना पड़ा और बाद में भौतिक संसार में इंद्रिय का भोक्ता एक गृहस्थ बनना पड़ा। इस प्रकार ध्यान के द्वारा आध्यात्मिक आनंद में लीन रहने वाले सौभरी मुनि का पतन वैष्णवों के प्रति अपराध करने वालों को शिक्षा देता है। जब अंततः श्री कृष्ण कालियादह से बाहर आ गए, तो उनके सारे मित्रों तथा संबंधियों ने उन्हें यमुना तट पर देखा। वे उन लोगों के समक्ष अत्यंत विभूषित रूप में, सारे शरीर में चंदन का लेप लगाए, अमूल्य रत्नों से तथा मणियों से सुशोभित एवं लगभग पूर्णतया स्वर्ण से आच्छादित प्रकट हुए। वृंदावन के वासियों, ग्वालों, गोपियों, माता यशोदा, महाराज नंद तथा समस्त गायों एवं बछड़ों ने श्री कृष्ण को यमुना से आते देखा और उन्हें ऐसा लगा मानो उनके प्राण वापस आ गए हों। जब किसी को जीवन का पुनः लाभ होता है, तो वह स्वभावतः आनंद तथा प्रसन्नता में लीन हो जाता है। उन सभी ने एक एक करके श्री कृष्ण को कंठ से लगाया और अत्यंत शांति का अनुभव किया। माता यशोदा, रोहिणी, महाराज नंद तथा ग्वाले इतने प्रसन्न हुए कि उन्होंने जब श्री कृष्ण का आलिंगन किया, तो सोचा कि उन्हें जीवन का अंतिम लक्ष्य प्राप्त हो गया है। बलराम ने भी श्री कृष्ण का आलिंगन किया, किंतु वे हंस रहे थे, क्योंकि उन्हें पता था कि जब सारे लोग चिंतामग्न होंगे, तो श्री कृष्ण क्या करेंगे। वहां पर श्री कृष्ण के प्रकट होने के कारण यमुना तट के सारे वृक्ष, सारी गायें, बैल तथा बछड़े अत्यंत प्रसन्न थे।
वृंदावन के सभी ब्राह्मण तथा उनकी पत्नियां श्री कृष्ण तथा उनके पारिवारिक जनों को तुरंत बधाई देने आए। चूंकि ब्राह्मणों को समाज का गुरु माना जाता है, अतः उन्होंने श्री कृष्ण तथा उनके परिवार को श्री कृष्ण के छूटने पर आशीर्वाद दिए। उन्होंने इस अवसर पर नंद महाराज से दान देने के लिए भी कहा। महाराज नंद श्री कृष्ण की वापसी से प्रसन्न होकर ब्राह्मणों को अनेक गायें तथा प्रभूत सोना दान में देने लगे। जब नंद महाराज इस तरह व्यस्त थे तो माता यशोदा श्री कृष्ण का आलिंगन मात्र करके उन्हें अपनी गोद में बैठाकर निरंतर अनुपात करती रहीं। चूंकि रात्रि हो चुकी थी और गायों तथा बछड़ों समेत वृंदावन के समस्त वासी अत्यधिक थके थे, अतः उन्होंने नदी तट पर ही विश्राम करने का निर्णय लिया। अर्धरात्रि में जब सारे लोग सोए हुए थे तो सहसा एक विशाल दावाग्नि लग गई और ऐसा प्रतीत होने लगा मानो ये शीघ्र ही सारे वृंदावनवासियों को निगल जाएगी। उन्हें ज्यों ही अग्नि की तपन का अनुभव हुआ, त्यों ही उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की शरण ग्रहण कर ली। यद्यपि वे उनके शिशु की भांति खेल में मग्न थे। वे सब कहने लगे, हे कृष्ण, हे भगवान, हे बल के आगार प्रिय बलराम, हमें इस सर्वभक्षी तथा विनाशक अग्नि से बचाएं। हमारे पास तुम्हारे अतिरिक्त कोई अन्य शरण नहीं है। यह विनाशकारी अग्नि हम सबको निगल जाएगी। इस तरह उन्होंने ये कहते हुए उनसे प्रार्थना की कि वे उनके चरण कमलों के अतिरिक्त अन्य किसी की शरण ग्रहण नहीं करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने ग्रामवासियों पर कृपालु बनकर तुरंत ही संपूर्ण दावाग्नि को निगल लिया और उन्हें बचा लिया। ये श्री कृष्ण के लिए असंभव न था, क्योंकि वे इच्छानुसार कुछ भी कर सकने की असीम शक्ति से युक्त हैं। इस प्रकार लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण के अंतर्गत दावे की अग्नि को बुझाना नामक 17वें अध्याय का भक्ति वेदांत तत्व पूरा हुआ। भगवान श्री कृष्ण की लीला का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।